श्रेया के अब्बा महकमाए आसारे कदीमा में काम करते थे। एक जगह खुदाई के दौरान उन्हें एक किताब मिली। ये किताब देखने में काफी अजीब और खौफनाक लग रही थी। वो किताब को घर ले आते हैं और फिर श्रेया और उसकी अम्मी को दिखाते हैं। अरे वाह अब्बा, ये किताब तो देखने में बहुत ही कदीम लग रही है। इसके कवर पर ये भूत प्रेत जैसी तस्वीरें क्यों हैं? हमें इससे क्या मतलब है? अगले हफ्ते इसको लेने म्यूजियम से एक दल आएगा। सिर्फ तब तक ही इसको यहाँ रखना है। श्रेया का दिल करता है कि वो किताब खोलकर पढ़े। अब्बा, मैं इस किताब को अपने कमरे में ले जाऊं? मुझे इसे पढ़ना है। अरे बेटा, इसमें बहुत ही कदीम जुबान लिखी है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। तुम कैसे पढ़ोगी? लेकिन अब्बा, कोशिश तो कर सकती हूँ ना। इस पर अम्मी सख्त होकर बोलती हैं। तुम अपनी स्कूल की तालीम पर तवज्जो दो। ये किताब तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं है। मुझे तो ये काले जादू की किताब लगती है। ये सुनकर श्रेया के अब्बा हंसने लगते हैं और श्रेया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को तकरीबन 1 बजे उसके वालिदैन सो रहे हैं। तब श्रेया उस किताब के बारे में सोचती है। उस किताब में क्या लिखा होगा? देखने में तो बहुत ही कदीम लगती है। अगर मैंने वो जुबान डिकोड कर ली तो मैं मशहूर हो जाऊंगी। उस पर बनी आंखें सब्ज रंग की चमकती हुई नजर आती हैं। उसके नीचे संस्कृत में कुछ लिखा होता है जिसे श्रेया पढ़ तो लेती है लेकिन समझ नहीं पाती। फिर वो किताब को खोलकर देखती है तो अंदर भी सब कुछ संस्कृत जुबान में ही लिखा होता है। अरे यार, काश संस्कृत का सब्जेक्ट लिया होता तो इसको समझना आसान हो जाता। उस किताब के हर सफ़हा पर कोई न कोई मंत्र लिखा होता है। श्रेया को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो 5-6 सफ़ा पढ़ लेती है। जो आखिरी वाला सफ़ा वो पढ़ती है, उस पर मंत्र के साथ एक खौफनाक सी शक्ल भी बनी होती है। जैसे ही श्रेया उस मंत्र को पूरा पढ़ती है, उसी वक्त लिखे हुए मंत्र के शब्द किताब में इस तरह से चमकने लगते हैं जैसे अंधेरे में जुगनू चमकते हैं। श्रेया डर कर किताब छोड़ देती है। किताब से एक रोशनी निकलती नजर आती है और श्रेया के सामने एक चुड़ैल की मानिंद दिखने वाली खौफनाक खातून आकर खड़ी हो जाती है। वो खातून खौफनाक अंदाज में मुस्कुराती है और श्रेया उसे देखकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब श्रेया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि 8 बज चुके हैं। स्कूल जल्दी पहुंचने की टेंशन में वो रात वाली बात भूलकर जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल चली जाती है। उसके साथ वो चुड़ैल भी साये की तरह लग जाती है, लेकिन वो उसको नजर नहीं आती। शाम के वक्त श्रेया अपनी अम्मी के साथ पार्क में जाती है। पार्क में झूला टंगा देखकर श्रेया उस पर बैठ जाती है और उसकी अम्मी उसको झूला झुलाने लगती है। उसके थोड़ी देर बाद, अम्मी चलो अब मैं आपको झूला झुलाती हूँ, ये कहकर श्रेया झूले से उतर जाती है और उसकी अम्मी झूले पर बैठ जाती है। झूला काफी भारी होता है। अम्मी को इल्म होता है कि श्रेया इसको झुला नहीं पाएगी, इसलिए वो मुस्कुराकर बोलती हैं, बेटा तुम रहने दो, मैं खुद ब खुद झूल लूंगी। इतना सुनकर श्रेया अम्मी के पीछे जाकर जोर जोर से झूले को झुलाने लगती है और फिर उसके झोंटे बहुत ही तेज हो जाते हैं, जैसे कि उसमें 3 इंसानों जितनी ताकत आ गई हो। अरे बेटा आराम से, क्या हो गया तुमको? इतना तेज क्यों झुला रही हो? अम्मी डर जाती हैं, लेकिन श्रेया और तेज झोंटे देना शुरू कर देती है
असल में ये झोंटे उसके पास खड़ी चुड़ैल अपने जादू से दे रही होती है, जो किसी को नजर नहीं आती। काफी देर बाद श्रेया रुक जाती है और नॉर्मल हो जाती है। अम्मी सोच में पड़ जाती हैं कि एक बच्ची में इतनी ताकत कैसे आ गई। अगले रोज श्रेया की चाची घर आती हैं। श्रेया की चाची एक मोटी खातून होती हैं जिसको खाने का बेहद शौक है। थोड़ी देर बात करने के बाद श्रेया की अम्मी उसकी चाची के सामने खाना लगा देती हैं, जिसमें काफी सारी चीजें होती हैं और नॉनवेज में चिकन होता है। श्रेया और उसकी अम्मी सामने बैठी होती हैं और चाची खाना शुरू करती हैं। श्रेया की चाची बातें करते करते सब कुछ खा जाती हैं और फिर आखिर में चिकन लेग पीस उठाती हैं। कितना खाएगी मोटी? ये खाना मेरा है। यकायक चिकन देखकर चुड़ैल की रूह श्रेया के जिस्म में दाखिल हो जाती है और चाची पर झपट पड़ती है। श्रेया की अम्मी उसको संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो संभालने में नहीं आती। श्रेया की आंखें नीले रंग की हो जाती हैं। वो अपनी चाची की गर्दन पर दांत गड़ा देती है। उसकी चाची चिल्लाते हुए खुद को बड़ी मुश्किल से उससे छुड़ाती हैं और वहां से बाहर भाग जाती हैं। श्रेया अपनी अम्मी की तरफ तवज्जो ना देते हुए बड़े ही गंदे तरीके से चिकन खाने लगती है। उसकी अम्मी उसे देखकर डर भी रही होती हैं और दुखी भी होती हैं कि उनकी बेटी को आखिर ये क्या हो गया। श्रेया पर किसी रूह का साया तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? श्रेया खाना खत्म करके बेहोश हो जाती है। उसकी अम्मी उसको उठाकर कमरे में ले जाती हैं। जब वो उसे बेड पर लिटा रही होती हैं, तो उनकी नजर जमीन पर पड़ी उस किताब पर पड़ती है। जो कुछ भी श्रेया के साथ हो रहा है, जरूर इस किताब की वजह से ही हो रहा है। ये कहकर वो किताब को उठाकर खोलती हैं। वो देखती हैं कि उसमें संस्कृत जुबान लिखी हुई है। उसी वक्त श्रेया की अम्मी अपनी एक फ्रेंड माधवी को कॉल करती हैं। माधवी एक संस्कृत टीचर हैं। जब वो उसे किताब के बारे में बताती हैं, तो माधवी सुनते ही अपने घर से निकल पड़ती हैं। रात होते होते माधवी श्रेया के घर पहुंच जाती हैं। तब तक श्रेया के अब्बा भी दफ्तर से वापस आ चुके होते हैं। तीनों श्रेया के कमरे में जाते हैं तो वो अभी भी सो रही होती है। जैसे ही माधवी उस किताब को हाथ लगाती है, श्रेया चिल्लाते हुए उठती है और उससे किताब मांगने लगती है। श्रेया के वालिदैन मजबूर होकर श्रेया के दोनों हाथों को उसके बेड के सिरहाने से बांध देते हैं। अब माधवी किताब का पहला सफ़ा पढ़कर उनको उसका मतलब बताती है। ये किताब एक चुड़ैल की किताब है, जो कि अपने काले जादू के सारे टोने टोटके इसमें लिखा करती थी। श्रेया ने इस किताब का 5वां मंत्र पढ़ा है, जिससे उसके पीछे एक चुड़ैल लग चुकी है। श्रेया के वालिदैन डर जाते हैं और फिर उससे इसका उपाय पूछते हैं। इसका उपाय भी शायद इसी में लिखा होगा। ये कहकर माधवी आधे घंटे तक उस किताब को पढ़ती है और उसे तरकीब मिल जाती है। इसमें लिखा है कि 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर चुड़ैल को बुलाने का मंत्र उल्टा पढ़ लिया जाए तो चुड़ैल से निजात मिल जाएगा। ये सुनकर श्रेया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और खुद को खोलने के लिए कहती है। ये देखकर माधवी 3 बार जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ती है और फिर उसके बाद किताब में देखकर वही मंत्र उल्टा पढ़ती है। मंत्र पूरा होते ही श्रेया पुरसुकून हो जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। चुड़ैल की रूह श्रेया के जिस्म से निकलकर किताब में जाती हुई नजर आती है। श्रेया के अब्बा जल्दी से किताब को उठाकर एक संदूक में बंद कर देते हैं। अगले रोज जब श्रेया उठती है तो बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है।
और उसके वालिदैन भी ये देखकर खुश हो जाते हैं।